वीतराग परमात्मा पार्श्वनाथ को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। समुपस्थित भाइयों बहनों, आज कल्याण मंदिर की श्रृंखला में हम 22वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तः मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघा यस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनून मूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावा। ये श्लोक भी हमें भक्तामर की याद दिलाता है कि वहां पर भी अष्ट प्रातिहार्य है और यहाँ पर भी अष्ट प्रातिहार्य है। तो अब देखेंगे कि हे स्वामी, हे परमात्मन, मैं मानता हूं कि देवताओं का पवित्र चामर समूह अत्यधिक उसको नीचे झुकना होता है और झुककर ऊपर जाते हैं। वैसे ही शुद्ध भाव वाले मनुष्य जो मुनि श्रेष्ठ हैं, वो भगवान मुनि श्रेष्ठ पार्श्व को नमस्कार करते हैं और निश्चय ही नूनम ते ऊर्ध्वगतयः, यानी निश्चय ही वे ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं। चमर जो भगवान की पवित्रता के प्रतीक है, चंवर जो भगवान के अतिशय के प्रतीक है, और चमर जो एक ऐसी बात कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि नमन करता है, नीचे की ओर जाता है, झुकता है, झुकने से बड़ा लाभ है। क्योंकि जितनी आप जानते हैं बॉल को बाउंसिंग कराते हैं, कितनी बार आपने देखा होगा बॉल को ऐसे ऐसे ऐसे, और जितनी जितनी बाउंस करती है बॉल ऊपर ऊपर जाती जाती है, ऊपर की ओर गमन करती है। तो ये सामान्य बॉल की बात है, लेकिन हे प्रभु, ये तो आपका प्रातिहार्य है, देवकृत पूजातिशय है। इसलिए हे प्रभु, इस विशिष्ट अतिशय से भी आपकी एक एक चीज से हम सबको शिक्षा मिलती है। और शिक्षा कैसी मिलती है कि ये जो चीज है वो हमें ऊर्ध्व गमन की ओर संकेत देती है और साथ में नमन की ओर भी संकेत देती है। हे प्रभु पार्श्व, जो आपके चरणों में झुकता है, जो आपको नमस्कार करता है, वह भाव शुद्धि को प्राप्त कर लेता है। भाव शुद्धि होने से भव शुद्धि हो जाती है, और भाव भव दोनों की शुद्धि होने से एक दिन आत्मा भव मुक्त भी बन जाती है, शुक्ल लेशी भी हो जाती है। अब आप कनेक्शन करें, चमर कैसे है? श्वेत, और अंत में विशुद्धतर लेशा कैसी आती है? शुक्ल लेशा। और उस शुक्ल लेशा का रंग कैसा है? श्वेत रंग है। तो निश्चय ही वह ऊर्ध्व गमन का बड़ा संकेत है। तो हे प्रभु, जो आपके चामर हैं वो एक प्रकार से बोध पाठ दे रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जितनी जितनी काय शुद्धि होगी
हमारे 3 योग हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग। मन में आदमी क्या सोचता है किसी को खबर नहीं। वचन योग में भी आदमी बहुत पॉलिश्ड बोल सकता है, लेकिन काय योग में बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। और कोई बहुत बन बन करके भी बहुत विनम्रता करे तो भी पता चल जाता है कि सब फेक लग रहा है, नाटक जैसा लग रहा है। तो जो ये बात है, शुद्धि की बात, भक्ति की बात भीतर से आनी चाहिए। और यदि वह भीतर से आ रही है, सहज भाव से निश्चित हो रही है, तो आप देखिए फिर ऊर्ध्व गति से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो प्रभु को प्रणाम करें। बहुत सारे लोग किसी को देखकर नमस्कार करेंगे, देखकर नहीं, यदि कोई नहीं देख रहा तो नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हाँ मेरा नाम पंथ होगा तो चलो सभी बुला रहे हैं, हम भी बुला दे गोचरी। तो वैसी वैसे भाव से दिखावा दिखावा के लिए करते हैं, और एक सहज भाव से कर रहे हैं। और सहज भाव से जो कर रहा है उसकी सहजता, जैसे बच्चे हैं, बच्चे को नहीं करना है ना तो वो आपको स्पष्ट मना कर दे, नहीं करना है। बच्चे को आपने थोड़ा सा जबरदस्ती ला दिया तो वो ऐसे आके बैठ जाएगा। और बच्चे को करना है तो बहुत अच्छी वंदना भी करता है। तो जो व्यक्ति शुद्ध भाव से करता है, सहज भाव से करता है, उसकी निश्चित ही ऊर्ध्व गति होती है। और कवि तो कैसे महान होते हैं, अमूर्त को मूर्त रूप दे देते हैं, निष्प्राण को प्राण बना देते हैं, अचेतन में चेतना का संचार कर देते हैं। ये सिद्ध हस्त कवियों की ऐसी पहचान है। तो कवि सिद्ध सेन दिवाकर, उन्होंने एक रूपक लिया कि हे प्रभु, जो देवताओं के द्वारा जो डोलाए जाने वाले चामर नीचे आकर ऊपर उठते हैं, और आपके चरणों में झुकने वाला व्यक्ति भी नीचे से ऊपर उठता है। वंदना करते करते व्यक्ति बहुत कर्मों की निर्जरा कर लेता है। कई बार हम सोचते हैं और बड़ा सामान्य सौदा है, बहुत सिंपल बात है, लेकिन भीतर से भाव आने चाहिए। कहते हैं कि एक दिन कृष्ण ने, भगवान नेमिनाथ द्वारिका पधारे हुए थे और वंदना कर रहे हैं एक एक साधु को। देखो कुछ साधु बड़े विद्वान होते हैं, उनके पास सभी जाएंगे। कुछ साधु बड़े वाग्मी होते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, उनके पास, वक्ता के पास भी जाएंगे। कुछ साधु हैं वो ऐसे ऐसे भी हैं, यद्यपि साधु को करना नहीं है, हस्तरेखाएं आदि आदि, व्यापार घाटा, मंदा, तेजी मंदी, सब में अपनी टांग अपनी वो बताते रहते हैं। और उसमें 5 सही हो गए, 25 गलत भी हो गए, तो 5 सही हुए वो तो बोलेंगे, गलत हुए वो बेचारे बोलेंगे भी नहीं। और धीरे धीरे प्रसिद्धि बढ़ती जाती, ख्याति बढ़ती जाती, नाम, पूजा, प्रशंसा सब में। तो ऐसे लोग, ऐसे के पास भी बहुत लोग चले जाएंगे। तो अब रही बात किसकी, जो सामान्य साधु है, बहुत अच्छा साधुपन पालते हैं, लेकिन बेचारों के नाम, चिन्ह, पहचान ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ी पहचान है पंच महाव्रत की, 5 रत्न उनके पास हैं, लेकिन भाई ये ऐसी कोई चमक दमक वाली बात नहीं है, कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। ऐसे को भी उसी भाव से वंदना करना। तो कृष्ण मुरारी वंदना कर रहे बिना किसी भेदभाव के, एक एक साधु को, एक एक साधु को। और कहते हैं कि लगभग 1 घंटे तक इधर उधर 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 जितने विराजमान साधु थे, इतनी निर्जरा की। और कहते हैं कि भगवान नेमिनाथ को वापस वंदना करने आए। तो भगवान नेमिनाथ ने कहा, आज कृष्ण तुमने तो इतने भवों के बंधन काट दिए। और जैसे ही सुना
कि अरे भाई वंदना से इतने भवों के कर्मों का नाश कर दिया है, क्या भगवान मैं और वंदना करने जाता। लेकिन अब वो भाव बदल गए कि भाई मेरे और भव कट जाए, मतलब एक मांग खड़ी हो गई। और फिर उसके बाद और 1-1.5 घंटा वंदना करके आए कि अब कितने, कि वो राई के भाव राते गए। जिस समय तुमने बिना किसी आकांक्षा के वंदना की थी, उसमें तुम्हारे 7-8 कर्म शिथिल बने और तुम विशिष्ट स्थिति को प्राप्त हुए। और जैसे कि मेरा हो जाएगा, मेरा ये मिलेगा, मेरा वो मिल जाएगा, तो ऐसे भाव रखने से बंधन कटते नहीं, बंध जाते हैं। तो सचमुच हे प्रभु, आपकी विलक्षणता यही है कि आप ऊर्ध्व गति के दाता हैं। और जहां तक हो सके हम अपने आप को ऊर्ध्व मार्ग पर लगाएं। जो व्यक्ति भाव और भाषा से शुद्ध होता है, मन वचन काय से शुद्ध होता है, वह व्यक्ति आगे आगे बढ़ जाता है। इस स्तुति के माध्यम से आचार्य सिद्धसेन ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो व्यक्ति सजगता से, सहजता से करता है धर्म ध्यान, तो उसकी स्थिति बहुत विशिष्ट हो जाती है। और इसी विशिष्टता की एक मार्मिक कहानी युधिष्ठिर के बारे में आती है। महाभारत के युद्ध का प्रथम दिन था। युद्ध स्थल पर कौरव और पांडव की सेना सुसज्जित होकर पहुंच चुकी थी। रणभेरी बज रही थी और भेरी बजने से पूर्व ही युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे, कौरवों की सेना में प्रवेश कर गए और उन्होंने भीष्म पितामह, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, इसके अलावा जो भी उनसे अवस्था में बड़े थे, सबको प्रणाम किया। प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया। ये देखकर अर्जुन चिंतित हो गए। श्री कृष्ण ने पूछा, युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं? और जब श्री कृष्ण से पूछा कि युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं, तो कृष्ण ने, जो अर्जुन के सारथी बने हुए थे, उन्होंने कहा, अर्जुन, गुरुजनों के प्रति जिनका व्यवहार विनम्र होता है, वे धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्होंने महाभारत का युद्ध होने से पहले युद्ध को जीत लिया है। अर्जुन हक्का बक्का होकर देखने लगा, क्या जीत लिया? अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ, अभी रण की भेरी में नहीं बजी है और उससे पहले युद्ध जीत लिया। कि हाँ, जीत लिया। विनम्रता से उन्होंने सबके दिल को जीत लिया है, एक छाप छोड़ी है। तो जो व्यक्ति विनम्र होता है वह व्यक्ति विशुद्ध होता है, सबकी सद्भावना और मंगल भावना प्राप्त करता है, उसके उत्थान को कोई रोक नहीं सकता। तो अस्तु, परमात्मा की ये भक्ति, जिसमें ये निर्जीव चमर स्वामिन सुदूर मवनम्य समुत्पतन्तः मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघा यस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनून मूढगतयः खलु शुद्ध भावा। तो विशुद्धि का ये बात हम सबको मिलता रहे, हम सब
इस पर अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। इसी मंगल कामना के साथ, इसी मंगल भावना के साथ मैं आज की इस श्लोक को विराम देती हूँ। और आगे क्योंकि थोड़ा सा YouTube नहीं हो रहा था, तो मैं उसका आज अम, शायद वो नहीं पता नहीं कैसे लाइव, तो मैं उसको एक